नमस्कार मित्रों। योगी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। आइए एक रिपोर्ट कार्ड सुनिए व्यंग्यकार की जुबानी। बड़ा परिवर्तन आ रहा है। प्रदेश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। पहले राजपाट त्यागने वाले को योगी कहा जाता था, आजकल राजपाट अपनाने वाले को योगी कहा जा रहा है। तो निश्चित रूप से परिवर्तन तो आ ही रहा है। आइए पहले मुद्दे पर आते हैं। बिजली। बिजली में वाकई बड़ा सुधार हुआ है। मुझे अपनी एक कथा याद आ रही है। मैं नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था, घर से माँ जी का फोन आया, बेटा घर जल्दी आ जा, बारिश आने वाली है। मैंने कहा कैसे पता चला, क्या तुम मौसम विभाग हो गई हो? वो बोली असल में बिजली चली गई है, तो इसका मतलब है कि बारिश आ जाएगी। तो ये हालत बिजली की है। बिजली में बड़ा सुधार हुआ है। पहले गांव में दिन में 4-5 बार बिजली आती थी, आजकल 14-15 बार बिजली आ रही है। तो कौन कहता है कि बिजली में सुधार नहीं हुआ है? इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरे मुद्दे पर आता हूं, कर्ज माफी। कर्ज, मेरा ये मानना है कि ये सरकार दिल की बड़ी अच्छी है, भावनाएं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हिसाब और गणित में थोड़ी सी कमजोर है। अब 36,000 करोड़ रुपए सरकार से स्वीकृत हुए हैं। 50 लाख किसानों के कर्ज माफ होने हैं, सबका 1-1 लाख माफ होना है। अब आप 36,000 करोड़ को 50 लाख से भाग दे दीजिए, तो देखिए एक किसान के खाते में कितना पैसा जाएगा। वो मुश्किल से 400-500 रुपए के करीब होएगा, उतना रुपया जाएगा। तो ये मानना है कि सरकार हिसाब सही कर ले। भावनाएं बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत बधाई योगी जी को। अगले मुद्दे पर आते हैं, गाय के मुद्दे पर। मुझे अपनी एक लाइन याद आ रही है। जब गाय को बछिया पैदा होती है तो पूरा घर खुशी मनाता था, लेकिन जब बहू की बिटिया पैदा होती है तो पूरा घर दुखी हो जाता था। अब देखिए, गाय को इतनी प्रतिष्ठा मिल गई है कि बाकी जानवर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा दूध आप बताइए किस जानवर से इनको प्राप्त होता है? भैंस से प्राप्त होता है। अगर गाय को आप माता मानते हैं तो कम से कम भैंस को मौसी का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। अच्छा, बकरी भी दूध देती है, बकरी को भी तो छोटी मोटी फूफी मान लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि जानवरों में असंतोष कायम नहीं होगा, वरना क्या होगा, बाकी जानवर आंदोलन कर देंगे। चलिए अगले मुद्दे पर आते हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड। सबसे महान कार्य योगी जी ने किया, जिससे प्यार में धोखा खाए दिल जले आशिक इस समय बड़े सुकून में हैं। कसम से बताऊं, मैं अपनी ही व्यथा बता रहा हूं कि जब मेरी भूतपूर्व प्रेमिका अपने वर्तमान आशिक के साथ पार्क के बेंच पर घनीभूत होकर के बैठती थी, तो दिल में जो मेरे पीड़ा का सागर उमड़ता था दोस्तों, वो मैं बयां नहीं कर सकता हूं। पिछले दिनों मैंने देखा पार्क के बाहर से पार्क के अंदर का वो दृश्य, जब मेरी भूतपूर्व प्रेमिका अपना मुंह रुमाल से ढक रही थी और उसका वर्तमान आशिक दंड बैठक कर रहा था, तो मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई। वो आनंद मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो सारे दिलजले आशिकों की तरफ से मैं योगी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए अगले मुद्दे पर आते हैं। योगी जी बड़े वाकपटु हैं। वाकपटुता का पूरा विपक्ष कायल है। पिछले दिनों शहीद प्रेम सागर के घर गए, उसके शहीद के परिवार से मिलने के लिए, तो पूरे घर में एसी लगा दिए गए। मैंने योगी जी से पूछा कि आखिर उस वहां एसी क्यों लगा दिए गए? योगी जी बोले कि देखिए ऐसा है कि शहीद प्रेम सागर जम्मू में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पर बंदूक लेकर के खड़ा रहता था। तो सारे परिवार वालों को, उनके परिवार वालों को एहसास कराना जरूरी था कि उनका बेटा आखिर वहां किस तरीके से, किस तापमान पर देश की सेवा कर रहा है। आइए, अच्छा, पिछले दिनों एक और मुद्दा हुआ कि सारे सरकारी कर्मचारी आजकल बड़े नाराज है योगी जी से। उन्होंने योगी जी को बहुत विश्वास करके भेजा और योगी जी ही उन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, नाकारा समझते हैं। तो मैंने पूछा कि आखिर योगी जी आप उन पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? बोले देखिए ऐसा है, वो मुझ पर विश्वास करें बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उन पर विश्वास कतई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बदले की भावना में यकीन नहीं करता हूं। आइए अंतिम मुद्दे, एक और मुद्दे पर आता हूं, छुट्टियां। योगी जी ने 15 छुट्टियां रद्द कर दी, लेकिन जो छुट्टियां रद्द की वो स्कूलों में रद्द की, किसी भी यूनिवर्सिटी की छुट्टी रद्द नहीं हुई है। अर्थात योगी जी बहुत टैलेंटेड हैं। उनको अच्छी तरह मालूम है कि 18 साल से ऊपर के सारे वोटर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। अंतिम मुद्दे पर आते हैं, गड्ढा। मेरा मानना यह है कि हमारे योगी जी मोदी जी से भी 4 कदम आगे हैं। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, न साल बताया न तारीख बताई। योगी जी सीधे तारीख बता देते हैं, 15 जून तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अच्छा, 15 जून आके चला गया, मुझे शाहरुख खान का वो डायलॉग याद आ रहा है, अगर आप कोई काम अगर आप पूरी शिद्दत के साथ करते हैं तो सारी कायनात उस कार्य को पूरा करने में लग जाती है। अब देखिए सारी कायनात गड्ढे भरने में लग गई, खूब बारिश होने लगी और गड्ढे भरने लगे। अब 4 लाइन सुन लीजिए जाते जाते कि इतने उत्साहित हैं योगी, जाने क्या कर जाएंगे,
इतने उत्साहित हैं योगी, जाने क्या कर जाएंगे, इतना प्यार करो ना हमसे, जीते जी मर जाएंगे। हमने पूछा आखिर कब तक गड्ढा मुक्त बनेगा यूपी, वो बोले बारिश आने दो, सब गड्ढे भर जाएंगे। तो मानसून आ चुका है दोस्तों, आप सबको बारिश की शुभकामनाएं देता हूं, और धीरे धीरे पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। मानसून अच्छा रहा तो पूरा देश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जब 100 दिन फिर से पूरे होंगे तो एक बार फिर से मैं रिपोर्ट कार्ड लेकर के हाजिर होऊंगा। इस व्यंग को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी आदरणीयों का बहुत बहुत धन्यवाद, योगी सरकार का शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से व्यंग की तरक्की हो रही है। धन्यवाद।